परमेश्वर के लोगों, हम आपका इस वीडियो में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि आपने पिछला वीडियो हमारा ज़रूर देखा होगा, जिसमें हमने बातचीत करी थी मन फिराव की सीमा, इज़ देयर एनी बॉर्डर फॉर रिपेंटेंस, और हम लोग सब आशीषित हुए होंगे। आज हम लोग जो बात करना चाहते हैं वो यह है कि अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेस। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज ग्रेस और यह अनुग्रह क्या है। बहुत से लोग अपना नाम भी रखते हैं अनुग्रह या ग्रेस। ये बहुत अच्छा नाम है, ब्लेसिंग का नाम है, और दे आर ब्लेस्ड पीपल। तो आज हम लोग ये देखना चाहेंगे, ग्रेस जो है ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है जो आपको और मुझको और सबको परमेश्वर फ्री देता है। इसका कोई मूल्य नहीं है, वो हमको ऐसे ही दे देता है, हमें कोई इसका मूल्य नहीं देना पड़ता। तो आज हम कुछ ऐसी बात देखेंगे कि वो कौन कौन से अनुग्रह है, जो ग्रेस है, जो परमेश्वर हमको देता है, और हमको उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग पहला वाला देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का दान या परमेश्वर की कृपा वो क्या है। देखिए, वचन से पढ़ते हैं, सुनिए, देखिए। क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। जो अपने आप को समझे, अपने आप को बड़ा ना समझे जी। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुग्रह बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। जैसे परमेश्वर ने बांटा है, हमें उसी के तरह से इस्तेमाल करना है और उसी का प्रयोग करना, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को इतना बड़ा ना समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं नहीं, मेरे द्वारा होता है। नहीं, हम जो कुछ भी हैं आज हम सब परमेश्वर की कृपा से और उसके अनुग्रह से हम जो कुछ भी कर सकते हैं, ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से कर सकते हैं। हमारे में जो योग्यता है, जो टैलेंट हैं, जितनी भी विशेषता है, ये सब परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो अनुग्रह उसकी ओर से, ये ग्रेस हमें उसकी ओर से मिलती है। आज हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि जो कुछ हम इस दुनिया में कर पा रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ें ऐसी जो कर नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से हम उसके ग्रेस के द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए वचन भी ये भी कहता है, अगर तुम कहोगे पहाड़ टल जाए तो पहाड़ टल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े पहाड़ को हम अपने कहने से टाल दें, लेकिन इसका मतलब यह है कि बड़ी बड़ी मुश्किलें, परेशानियों में परमेश्वर हमारा अनुग्रह करता है और हमको उससे बचा लेता है, और हम बहुत से जिसको हम लोग कहते हैं बड़े पहाड़ के समान काम है, वो हमारे लिए आसान हो जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी ग्रेस हमारे ऊपर है। दूसरी बात हम लोग देखना चाहेंगे वो ये परमेश्वर के मधुरता के अनुग्रह, मतलब कैसे हम लोग को बोलना चाहिए। इसको हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गॉड्स जेंटलनेस। क्या है ये? तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। हमारा वचन जो वो कुछ भी बोलते हैं वो अनुग्रह होना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए, और तुम्हें हर मनुष्य से उचित रीति से उत्तर देना आना चाहिए। और हमको उचित रीति से उत्तर देना चाहिए, माने उतावला नहीं होना चाहिए। आप हमें मधुरता के साथ बोला, ये मधुरता से बोलना ये भी एक परमेश्वर का अनुग्रह होते हैं। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तीखी बातों में नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि दूसरों का दिल दुख जाए, क्योंकि ये सारी बातें जो होते हैं अनुग्रह से नहीं होती है। अनुग्रह से वही बातें होती हैं, हमें अच्छी तरह नम्रता के साथ बोलना चाहिए। कोई हमारे लिए बुराई करता है, हम उसके लिए भलाई करें, ये भी एक अनुग्रह है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गंदी बातें, ऐसी बात ना करें जो दूसरों के मन को बुरा लगे, ठेस पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास ग्रेस नहीं है। अगर हम करते हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। नम्रता से बोलना ये बहुत बड़ा अनुग्रह या ग्रेस परमेश्वर का होता है। आज हमको इस वीडियो में ये सिखा रहा है परमेश्वर कि हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए, हमें अच्छा बोलना चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि यही अनुग्रह हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरी बात हम लोग करना चाहेंगे वो है परमेश्वर का बल जो है वो हमारे लिए अनुग्रह है। देखिए इसमें जिसमें कहता है गॉड स्ट्रेंथ, परमेश्वर का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में सुने। पर उसने मुझसे कहा, जी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। जो मैं अनुग्रह, जो तुम्हें ग्रेस देने जा रहा हूं वो तुम्हारे लिए काफी है। जो कुछ भी तुम करोगे वो तुम्हारे लिए सफल होगा।
क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से सिद्ध होती है। मेरा जो अनुग्रह है, जो तुम निर्बल हो, तुम अयोग्य हो, तुम नहीं कर सकते, जो तुम कमजोर हो, वो मेरे अनुग्रह से, मेरे ग्रेस से, जो मेरा अनुग्रह होगा, जिसको तुम अयोग्य समझते हो कि नहीं कर सकते, मैं अयोग्य हूं, वो परमेश्वर के अनुग्रह से कर सकते हैं। आगे, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हाँ, मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं निर्बल हूं, जब मैं कमजोर हूं, जब मैं अयोग्य हूं, जब मैं हेल्पलेस हूं, तभी उसका अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। और ये सच में हम कुछ भी कर सकते हैं जब उसका अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। हम पवित्र बन जाते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं, हम ईमानदार बन जाते हैं, हम सब कुछ बुरी आदतों को छोड़ देते हैं और एक अच्छे से इंसान के रूप में पेश होते हैं दूसरों के साथ। ये परमेश्वर का अनुग्रह या ग्रेस है। हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं भी। हम सेलिब्रिटी हैं, हम बहुत शिखर पर, ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है निर्बलता पे मैं अपना घमंड करता हूं। और जब हम ऊंचे पर पहुंचते हैं तो वो घमंड शायद परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है निर्बलता में तुम्हारे लिए अनुग्रह करता हूं। तुम अगर अपने आप को कहते हो कि मैं ही सब कुछ हूं, ये जो कुछ मैं इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूं, मैं इतना सफल हुआ हूं मेरी वजह से, तो शायद हम अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम अयोग्य के जब भक्तिहीन हो, शक्तिहीन हो, अयोग्य हो, मैं तुम्हें अनुग्रह देता हूं और तभी आप सफल बन जाते हैं। आज हमारा परिवार सुखी है, आज हमारे परिवार में शांति है, आज हमारे परिवार में सुख और आनंद है। हम भयंकर बीमारियों से दूर हैं, हम अस्पतालों में नहीं हैं, हमारे बीमारियां हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग बीमार नहीं पड़े हुए। बहुत से लोग इतने अस्पतालों में पड़े और बहुत सी बीमारियों में पड़े हुए। आज पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह है कि मैं तुम लोग को सबको बचा सकता हूं। हमारे को बड़ी परमेश्वर उम्र देता है, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है। हम बुढ़ापे में चलते हैं तो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुढ़ापे में और तेरे बाल पकने तक मैं तेरे साथ रहूंगा। ये उसका वचन है और अटल वचन है और सत्य वचन है। वो हमारे साथ बुढ़ापे में रहता है, हमें अच्छी संतान देता है, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारी संतान बहुत सफल होती है, बड़े बड़े काम कर लेती है, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए हम घमंड करें तो परमेश्वर पर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। अगर मेरा परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मैं घमंड करूंगा तो अपने परमेश्वर पर करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको क्या दिया है? अपना सामर्थ दिया। आखिर में ये कहते हैं कि मीठे शब्द, अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बनाता है और बना देता है। केवल पैसा ही आदमी को धनवान नहीं होता है। असली धनवान तो वह होता है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर विचार और सुंदर विचार होते हैं। वही परमेश्वर की दृष्टि में भी होता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमको आज अपने अनुग्रह में रखिएगा। हम घमंड की आत्मा से बचे रहें, हमें घमंड से बचाना। जो कुछ भी आज हम हैं, जैसा भी हम लोग करते हैं, वो सब तेरी अनुग्रह के द्वारा होता है। थैंक यू वेरी मच कि आप हमको अपना अनुग्रह देते हैं। हम इस प्रार्थना को अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।